अध्याय 21। हम कश्मीर का दौरा करते हैं। एशियाई हैजा से मेरे चमत्कारिक रूप से ठीक होने के 2 दिन बाद श्री युक्तेश्वर ने मुझे बताया, अब तुम यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो। मैं तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। उस शाम 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर रवाना हुआ। हमारा पहला पड़ाव शिमला था, जो हिमालय की पहाड़ियों पर बसा एक रानी जैसा शहर है। हम खड़ी सड़कों पर टहलते हुए शानदार नजारों को निहारते रहे। अंग्रेजी स्ट्रॉबेरी बिक्री के लिए उपलब्ध है, एक बूढ़ी औरत खुले बाजार में बैठी हुई चिल्लाई। मास्टर को अजीब छोटे लाल फलों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने एक टोकरी भर फल खरीदे और मुझे और कनाई को दिए, जो पास में ही थे। मैंने एक बेर चखा, लेकिन जल्दी से उसे जमीन पर थूक दिया। सर, कितना खट्टा फल है, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी पसंद नहीं आएगी, मेरे गुरु हंसे। ओह, तुम्हें ये अमेरिका में पसंद आएंगे। वहां डिनर में तुम्हारी मेजबान इन्हें चीनी और क्रीम के साथ परोसेगी। जब वह जामुन को कांटे से मसल देगी तो तुम उन्हें चक्कर कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी हैं। तब तुम्हें शिमला में बिताया गया यह दिन याद रहेगा। श्री युक्तेश्वर की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से गायब हो गई, लेकिन कई साल बाद अमेरिका पहुंचने के कुछ समय बाद फिर से मेरे दिमाग में आई। मैं वेस्ट सोमरविले, मैसाचुसेट्स में श्रीमती एलिस्टी हंसी, सिस्टर योगमाता के घर पर रात्रि भोज का मेहमान था। जब स्ट्रॉबेरी की मिठाई मेज पर रखी गई तो मेरी परिचारिका ने अपना कांटा उठाया और मेरी बेरीज को मसल दिया। उसमें क्रीम और चीनी मिला दी। फल थोड़ा खट्टा है, मुझे लगता है कि आपको यह इस तरह से पकाया हुआ पसंद आएगा, उसने टिप्पणी की। मैंने मुंह में स्ट्रॉबेरी भर ली। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी हैं, मैंने कहा। शिमला में मेरे गुरु की भविष्यवाणी तुरंत ही स्मृति की अथाह गुफा से उभर आई। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत पहले ही श्री युक्तेश्वर के ईश्वर केंद्रित मन ने भविष्य के आकाश में भटकते हुए कर्म की घटनाओं के कार्यक्रम को संवेदनशीलता से पहचान लिया था। हमारा दल शिमला से जल्दी ही रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। वहां हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी नाव किराए पर ली, जिसमें हमने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की 7 दिवसीय यात्रा शुरू की। उत्तर की ओर हमारी यात्रा के दूसरे दिन हमें हिमालय की असली विशालता देखने को मिली। जैसे जैसे हमारी गाड़ी के लोहे के पहिए गर्म पथरीली सड़कों पर चरमराते थे, हम पहाड़ी भव्यता के बदलते दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सर, ऑडी ने मास्टर से कहा, मैं आपकी पवित्र संगति में इन शानदार दृश्यों का भरपूर आनंद ले रहा हूं। मुझे ऑडी की प्रशंसा से बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं इस यात्रा में मेजबान की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर ने मेरे विचार को समझ लिया। वह मेरी ओर मुड़े और फुसफुसाए, खुद की तारीफ मत करो। ऑडी इस दृश्य से उतना रोमांचित नहीं है जितना कि वह सिगरेट पीने के लिए हमें कुछ समय के लिए छोड़ देने की संभावना से है। मैं चौंक गया। सर, मैंने धीमे स्वर में कहा, कृपया इन अप्रिय शब्दों से हमारे सामंजस्य को न तोड़ें। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऑडी सिगरेट पीने के लिए लालायित है। 21 मैंने अपने हमेशा अदम्य गुरु की ओर आशंका से देखा। बहुत अच्छा, मैं ऑडी से कुछ नहीं कहूंगा, मास्टर ने ठहाका लगाया। लेकिन आप जल्द ही देखेंगे, जब लैंडो रुकेगा तो ऑडी अपने मौके का फायदा उठाने में देर नहीं लगाएगा। गाड़ी एक छोटे से कारवां सराय में पहुंची। जब हमारे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो ऑडी ने पूछा, सर, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं ड्राइवर के साथ थोड़ी देर के लिए सवारी करूं? मैं थोड़ी बाहर की हवा लेना चाहता हूं। श्री युक्तेश्वर ने अनुमति दे दी, लेकिन मुझसे कहा, उन्हें ताजा हवा नहीं, ताजा धुआं चाहिए। लैंडो ने धूल भरी सड़कों पर शोर मचाते हुए अपनी गति फिर से शुरू कर दी। मास्टर की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मुझे निर्देश दिया, अपनी गर्दन को गाड़ी के दरवाजे से ऊपर उठाओ और देखो कि ऑडी हवा के साथ क्या कर रहा है। मैंने उनकी बात मान ली और ऑडी को सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। श्री युक्तेश्वर की ओर मेरी नजर क्षमा प्रार्थी थी। आप हमेशा की तरह सही कह रहे हैं सर। ऑडी पैनोरमा के साथ साथ कश का आनंद ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि मेरे दोस्त को कैब ड्राइवर से कोई उपहार मिला है। मुझे पता था कि ऑडी ने कलकत्ता से कोई सिगरेट नहीं लाई थी। हम नदियों, घाटियों, खड़ी चट्टानों और असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्यों से सजे भूल भुलैया वाले रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। हर रात हम देहाती सराय में रुकते थे और अपना खाना खुद बनाते थे। श्री युक्तेश्वर ने मेरे खान पान का खास ख्याल रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं हर भोजन में नींबू का रस पीऊं। मैं अभी भी कमजोर था, लेकिन रोजाना मेरी हालत में सुधार हो रहा था। हालांकि खड़खड़ाती गाड़ी को असुविधा के लिए सख्ती से डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के करीब पहुंच रहे थे, हमारे दिलों में खुशी की लहरें उमड़ रही थीं।
कमल की झीलों, तैरते हुए बगीचों, छतरियों से सजी हाउस बोटों, कई पुलों वाली झेलम नदी और फूलों से लदे चरागाहों की स्वर्ग भूमि जो हिमालय की महिमा से घिरी हुई थी। श्रीनगर तक हमारा रास्ता एक रास्ते से होकर जाता था। ऊंचे स्वागत करने वाले पेड़ों की गली। हमने एक 2 मंजिला सराय में कमरे बुक किए जो महान पहाड़ियों को देखती थी। कोई बहता पानी उपलब्ध नहीं था। हमने अपनी आपूर्ति पास के एक कुएं से ली। गर्मियों का मौसम आदर्श था, गर्म दिन और थोड़ी ठंडी रातें। हमने स्वामी शंकर के प्राचीन श्रीनगर मंदिर की तीर्थ यात्रा की। जैसे ही मैंने आकाश के सामने खड़े पहाड़ की चोटी पर बने आश्रम को देखा, मैं आनंदित हो गया। दूर देश में एक पहाड़ी की चोटी पर एक हवेली का दृश्य दिखाई दिया। मेरे सामने ऊंचा शंकर आश्रम उस संरचना में बदल गया जहां वर्षों बाद मैंने अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मुख्यालय की स्थापना की। जब मैं पहली बार लॉस एंजल्स गया और माउंट वॉशिंगटन की चोटी पर बड़ी इमारत देखी, तो मैंने कश्मीर और अन्य जगहों पर अपने लंबे समय के दर्शन से इसे तुरंत पहचान लिया। श्रीनगर में कुछ दिन, फिर गुलमर्ग, फूलों के पहाड़ी रास्ते, 6000 फीट की ऊंचाई पर। वहां मैंने पहली बार बड़े घोड़े पर सवारी की। राजेंद्र एक छोटे से घोड़े पर सवार था जिसका दिल गति की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। हम बहुत खड़ी खिलनमर्ग पर चढ़े। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था जिसमें पेड़ मशरूम बहुत थे, जहां धुंध से घिरे रास्ते अक्सर खतरनाक होते थे। लेकिन राजेंद्र के छोटे से जानवर ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल भी आराम नहीं करने दिया, यहां तक कि सबसे खतरनाक मोड़ पर भी। राजेंद्र का घोड़ा बिना थके आगे बढ़ता रहा, प्रतिस्पर्धा के आनंद के अलावा किसी और चीज से बेखबर। हमारी कड़ी दौड़ का इनाम एक लुभावने दृश्य से मिला। इस जीवन में पहली बार मैंने सभी दिशाओं में शानदार बर्फ से ढके हिमालय को देखा, जो विशाल ध्रुवीय भालुओं के सिलहूट की तरह एक के ऊपर एक फैले हुए थे। मेरी आंखें धूप वाले नीले आसमान के सामने बर्फीले पहाड़ों की अंतहीन पहुंच को देखकर आनंदित हो उठी। मैं अपने युवा साथियों के साथ, जो सभी ओवरकोट पहने हुए थे, चमचमाती सफेद ढलानों पर मस्ती से लौट रहा था। नीचे की ओर जाते समय हमने दूर दूर तक पीले फूलों का एक विशाल कालीन देखा जो पूरी तरह से उदास पहाड़ियों को बदल रहा था। हमारा अगला भ्रमण शालीमार और निशात बाग में सम्राट जहांगीर के प्रसिद्ध शाही आनंद उद्यान में हुआ। निशात बाग में प्राचीन महल सीधे एक प्राकृतिक झरने के ऊपर बना है। पहाड़ों से नीचे की ओर बहते हुए धारा को रंगीन छतों पर बहने और चमकदार फूलों के बिस्तरों के बीच फव्वारों में बहने के लिए सरल उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित किया गया है। धारा महल के कई कमरों में भी प्रवेश करती है। अंततः तह नीचे झील में परी की तरह गिरती है। विशाल उद्यान रंग बिरंगे गुलाब, 1 दर्जन रंगों के स्नेप ड्रैगन, लैवेंडर, पैंसी, खसखस से भरा हुआ है। चिनार, 21 दोसरू, चेरी के पेड़ों की सम्मित पंक्तियों द्वारा एक पन्ना घेरने वाली रूपरेखा दी गई है। उनके पीछे हिमालय की सफेद तपस्या है। कश्मीरी अंगूर कलकत्ता में एक दुर्लभ व्यंजन माना जाता है। राजेंद्र, जो कश्मीर पहुंचने पर खुद को एक सच्ची दावत देने का वादा कर रहा था, वहां कोई बड़ा अंगूर का बाग न पाकर निराश हो गया। कभी कभी मैं उसकी बेबुनियाद उम्मीद पर मजाक में उसे डांटता था। ओह, मैं अंगूरों से इतना भर गया हूं कि मैं चल नहीं सकता, मैं कहता। अदृश्य अंगूर मेरे भीतर पक रहे हैं। बाद में मैंने सुना कि कश्मीर के पश्चिम में काबुल में मीठे अंगूर बहुतायत में उगते हैं। हमने रबड़ी, एक गाढ़ा दूध और से बनी आइसक्रीम खाकर खुद को सांत्वना दी, पूरे पिस्ता नट्स के साथ स्वादयुक्त। हमने लाल कढ़ाई वाली छतरियों की छाया में शिकारा या हाउस बोट में कई यात्राएं की जो डल झील की जटिल नहरों के साथ साथ चलती थीं। नहरों का एक जाल पानी से भरे मकड़ी के जाले जैसा था। यहां लकड़ियों और मिट्टी से बने कई तैरते हुए बगीचे किसी को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्योंकि विशाल जल के बीच में उगने वाली सब्जियां और खरबूजे पहली नजर में इतने असंगत लगते हैं। कभी कभी कोई किसान मिट्टी से जुड़े रहने से घृणा करता हुआ अपनी जमीन के चौकोर टुकड़े को कई उंगलियों वाली झील में एक नए स्थान पर ले जाता हुआ दिखाई देता है। इस कहानी भरी घाटी में धरती की सभी खूबसूरती का सार मिलता है। कश्मीर की महिला पहाड़ों से सजी है, झीलों से सजी है और फूलों से लदी है। बाद के वर्षों में जब मैंने कई दूर दराज के देशों की यात्रा की, तो मुझे समझ में आया कि कश्मीर को अक्सर दुनिया का सबसे सुंदर स्थान क्यों कहा जाता है। इसमें स्विस एल्प्स, स्कॉटलैंड के लोच लोमोंड और बेहतरीन अंग्रेजी झीलों के कुछ आकर्षण हैं। कश्मीर में एक अमेरिकी यात्री को बीहड़ भव्यता की याद दिलाने वाली बहुत सी चीजें मिलती हैं।
अलास्का और डेनवर के निकट पाइक्स पीक के बीच स्थित है। एक सुंदर दृश्य प्रतियोगिता में प्रविष्टियों के रूप में मैं प्रथम पुरस्कार के लिए मैक्सिको में जोचिमिल्को के भव्य दृश्य की पेशकश करता हूं, जहां पहाड़, आसमान और चिनार पानी की असंख्य गलियों में चंचल मछलियों के बीच खुद को दर्शाते हैं, या कश्मीर की रत्न जैसी झीलें जो हिमालय की कड़ी निगरानी द्वारा सुंदर युवतियों की तरह संरक्षित हैं। ये दो जगहें मेरी याद में धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों के रूप में उभर कर आती हैं। फिर भी मैं तब भी दंग रह गया जब मैंने पहली बार येलोस्टोन नेशनल पार्क और कोलोराडो के ग्रैंड कैन्यन और अलास्का के चमत्कारों को देखा। येलोस्टोन पार्क शायद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोई अनगिनत गीजरों को हवा में उड़ते हुए देख सकता है, जो हर साल घड़ी की कल की तरह नियमित रूप से काम करते हैं। इसके ओपल और नीलम के तालाब और गर्म सल्फर के झरने, इसके भालू और जंगली जीव किसी को याद दिलाते हैं कि यहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे पुरानी रचना का नमूना छोड़ा है। वायोमिंग की सड़कों पर गर्म बुदबुदाती मिट्टी के डेविल्स पेंट पॉट तक मोटरिंग करते हुए कलकल करते झरने, वाष्पशील फव्वारे और सभी दिशाओं में फूटते गीजर के साथ मैं यह कहने के लिए तैयार था कि येलोस्टोन विशिष्टता के लिए एक विशेष पुरस्कार का हकदार है। योसेमाइट के प्राचीन राजसी रेडवुड अपने विशाल स्तंभों को अथाह आकाश में दूर तक फैलाते हुए दिव्य कौशल के साथ डिजाइन किए गए हरे प्राकृतिक गिरजाघर हैं। हालांकि ओरिएंट में अद्भुत झरने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कनाडा की सीमा के पास नियाग्रा की प्रचंड सुंदरता से मेल नहीं खाता। केंटकी की मैमथ गुफाएं और न्यू मैक्सिको में कार्लसबैड गुफाएं रंगीन हिमखंड जैसी संरचनाओं के साथ आश्चर्यजनक परिलोक हैं। गुफा की छतों से लटकी हुई और भूमिगत जल में प्रतिबिंबित उनकी लंबी सुइयां मनुष्य द्वारा कल्पित अन्य दुनियाओं की झलक प्रस्तुत करती हैं। कश्मीर के ज्यादातर हिंदू, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, यूरोपीय लोगों की तरह गोरे हैं और उनकी विशेषताएं और हड्डियों की संरचना भी वैसी ही है। कई की नीली आंखें और सुनहरे बाल हैं। पश्चिमी कपड़े पहने हुए वे अमेरिकियों की तरह दिखते हैं। ठंडा हिमालय कश्मीरियों को उमस भरी धूप से बचाता है और उनके गोरे रंग को बनाए रखता है। जैसे जैसे कोई भारत के दक्षिणी और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की यात्रा करता है, वह पाता है कि लोग धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं। कश्मीर में कई हफ्तों तक खुशियों से भरे दिन बिताने के बाद मुझे सेरामपुर कॉलेज की शरतकालीन अवधि के लिए बंगाल वापस लौटना पड़ा। श्री युक्तेश्वर कनाई और औड़ी के साथ श्रीनगर में ही रहे। मेरे जाने से पहले मास्टर ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनके शरीर को कष्ट सहना पड़ेगा। सर, आप तो एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं, मैंने विरोध करते हुए कहा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस धरती को छोड़ दूं। गुरुजी, मैं उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा। कृपया वचन दें कि आप अभी अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बिना आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। श्री युक्तेश्वर चुप थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतनी करुणा से मुस्कुराया कि मुझे तसल्ली हो गई। अनिच्छा से मैं उनसे दूर चला गया। मालिक की हालत बहुत खराब है। औड़ी का यह तार मुझे सेरामपुर लौटने के कुछ ही समय बाद मिला। सर, मैंने अपने गुरु को बेचैनी से तार भेजा। मैंने आपसे वादा मांगा था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कृपया अपना शरीर रख लें, अन्यथा मैं भी मर जाऊंगा। जैसा आप चाहें वैसा हो, से श्री युक्तेश्वर का उत्तर था। कुछ दिनों बाद औड़ी का पत्र आया, जिसमें बताया गया कि गुरु ठीक हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब वे सेरामपुर लौटे तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मेरे गुरु का शरीर सामान्य वजन से आधा रह गया है। सौभाग्य से उनके शिष्यों के लिए श्री युक्तेश्वर ने कश्मीर में अपने भयंकर बुखार की अग्नि में उनके कई पापों को जला दिया। रोग के भौतिक हस्तांतरण की आध्यात्मिक विधि अत्यधिक उन्नत योगियों को ज्ञात है। एक मजबूत व्यक्ति अपने भारी बोझ को उठाने में मदद करके एक कमजोर व्यक्ति की सहायता कर सकता है। एक आध्यात्मिक महापुरुष अपने शिष्यों के पिछले कर्मों के कर्मों को साझा करके उनके शारीरिक या मानसिक बोझ को कम करने में सक्षम है। जिस तरह एक अमीर आदमी अपने उड़ाऊ बेटे के लिए एक बड़ा कर्ज चुकाने पर कुछ पैसे खो देता है, जिससे वह अपनी मूर्खता के भयानक परिणामों से बच जाता है, उसी तरह एक गुरु शिष्यों के दुख को कम करने के लिए स्वेच्छा से अपने शारीरिक धन का एक हिस्सा त्याग देता है। 21.3 एक गुप्त विधि द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म वाहन को पीड़ित व्यक्ति के साथ जोड़ता है। रोग को पूर्णतः या आंशिक रूप से संत के शरीर में पहुंचाया जाता है। भौतिक क्षेत्र में ईश्वर को प्राप्त करने के बाद एक गुरु को अब इस बात की परवाह नहीं रहती कि उस भौतिक रूप का क्या होता है। हालांकि वह दूसरों को राहत देने के लिए इसे एक निश्चित बीमारी दर्ज करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसका मन कभी प्रभावित नहीं होता।
वह ऐसी सहायता प्रदान करने में सक्षम होने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता है। भगवान में अंतिम मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्त को लगता है कि उसके शरीर ने अपना उद्देश्य पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अब वह इसे किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है जिसे वह उचित समझे। दुनिया में उसका काम मानव जाति के दुखों को कम करना है, चाहे आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से या बौद्धिक परामर्श के माध्यम से या इच्छा शक्ति के माध्यम से या बीमारी के भौतिक हस्तांतरण के माध्यम से। जब भी वह चाहे अति चेतन में भागकर एक गुरु शारीरिक पीड़ा से बेखबर रह सकता है। कभी कभी वह शिष्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में शारीरिक दर्द को सहन करना चुनता है। दूसरों की बीमारियों को अपने ऊपर लाकर एक योगी उनके लिए कारण और प्रभाव के कर्म के नियम को संतुष्ट कर सकता है। यह नियम यांत्रिक या गणितीय रूप से क्रियाशील है। इसके कामकाज को दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों द्वारा वैज्ञानिक रूप से हेरफेर किया जा सकता है। आध्यात्मिक नियम के अनुसार गुरु को किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करते समय बीमार होने की आवश्यकता नहीं होती। उपचार आमतौर पर संत द्वारा तात्कालिक उपचार की विभिन्न विधियों के ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसमें आध्यात्मिक उपचारक को कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि दुर्लभ अवसरों पर एक गुरु जो अपने शिष्यों के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, तब स्वेच्छा से अपने शरीर पर उनके अवांछनीय कर्मों का एक बड़ा हिस्सा काम कर सकता है। यीशु ने खुद को बहुतों के पापों के लिए छुड़ौती के रूप में दर्शाया। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ 21:4 यदि उन्होंने स्वेच्छा से कारण और प्रभाव के सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम के साथ सहयोग नहीं किया होता तो उनका शरीर कभी भी सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों, विशेषकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया। इस तरह वे अत्यधिक शुद्ध हो गए और सर्वव्यापी चेतना को प्राप्त करने के योग्य बन गए जो बाद में उन पर उतरी। केवल एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु ही अपनी जीवन शक्ति को स्थानांतरित कर सकता है या दूसरों के रोगों को अपने शरीर में पहुंचा सकता है। एक साधारण व्यक्ति इस यौगिक उपचार पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता, न ही यह वांछनीय है कि वह ऐसा करे, क्योंकि एक अस्वस्थ शारीरिक साधन ईश्वर ध्यान में बाधा डालता है। हिंदू शास्त्र सिखाते हैं कि मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रखना है, अन्यथा उसका मन भक्ति एकाग्रता में स्थिर रहने में असमर्थ है। हालांकि एक बहुत मजबूत मन सभी शारीरिक कठिनाइयों को पार कर सकता है और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। कई संतों ने बीमारी को नजरअंदाज किया और अपनी दिव्य खोज में सफल हुए। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने, जब वे गंभीर रूप से बीमारियों से पीड़ित थे, दूसरों को ठीक किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। मैं एक भारतीय संत को जानता था जिसका आधा शरीर एक समय घावों से भरा हुआ था। उनकी मधुमेह की स्थिति इतनी गंभीर थी कि सामान्य परिस्थितियों में भी वे एक बार में 15 मिनट से अधिक समय तक स्थिर नहीं बैठ पाते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अडिग थी। भगवान, उन्होंने प्रार्थना की, क्या आप मेरे टूटे हुए मंदिर में आएंगे? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संत धीरे धीरे प्रतिदिन 18 घंटे लगातार कमल की मुद्रा में बैठने में सक्षम हो गए, जो परमानंद समाधि में लीन थे। और उन्होंने मुझसे कहा, 3 साल के अंत में मैंने अपने टूटे हुए शरीर के भीतर अनंत प्रकाश को प्रज्वलित होते पाया। मैं उस आनंदमय वैभव में आनंदित हो रहा था। मैं शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि यह ईश्वरीय दया से संपूर्ण हो गया था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक राजा बाबर 1483 से 1330 तक से जुड़ी एक ऐतिहासिक चिकित्सा घटना। उनके बेटे राजकुमार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार थे। पिता ने व्यथित होकर प्रार्थना की कि उन्हें बीमारी हो जाए और उनके बेटे को बचा लिया जाए। सभी चिकित्सकों ने उम्मीद छोड़ दी थी। हुमायूं ठीक हो गया। बाबर तुरंत बीमार पड़ गया और उसी बीमारी से मर गया जिससे उसका बेटा पीड़ित था। हुमायूं बाबर के बाद हिंदुस्तान के सम्राट बने। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर आध्यात्मिक गुरु के पास सैंडो जैसा स्वास्थ्य और ताकत होती है या होनी चाहिए। यह धारणा निराधार है। बीमार शरीर का मतलब यह नहीं है कि गुरु संपर्क में नहीं है। दिव्य शक्तियों के साथ आजीवन स्वास्थ्य आवश्यक रूप से आंतरिक रोशनी का संकेत नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक शरीर की स्थिति को गुरु की परीक्षा नहीं बनाया जा सकता। उनकी विशिष्ट योग्यताएं उनके अपने क्षेत्र आध्यात्मिक में ही खोजी जानी चाहिए। पश्चिम में कई भ्रमित साधक गलत तरीके से सोचते हैं कि तत्व मीमांसा पर एक वाक्पटु वक्ता या लेखक को गुरु होना चाहिए। हालांकि शियों ने बताया है कि गुरु की अग्नि परीक्षा एक व्यक्ति की इच्छा से श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने की क्षमता और निर्विकल्प की अखंड समाधि को बनाए रखने की क्षमता है।
21:5 केवल इन उपलब्धियों से ही मनुष्य यह साबित कर सकता है कि उसने माया या द्वैतवादी ब्रह्मांडीय भ्रम पर उसी पित्तंपश पा लिया है। केवल वही बोध की गहराई से कह सकता है, एकम सत, केवल एक ही मौजूद है। महान अद्वैतवादी शंकराचार्य ने लिखा है, वेद कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करने से संतुष्ट हो जाता है, वह खतरे में है। जहां अज्ञान के कारण द्वैत होता है, वहां व्यक्ति सभी चीजों को आत्मा से अलग देखता है। जब सब कुछ आत्मा के रूप में देखा जाता है, तब आत्मा के अलावा एक परमाणु भी नहीं होता। जैसे ही वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही शरीर की असत्यता के कारण पूर्व कर्मों का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। वैसे ही जैसे जागने के बाद कोई स्वप्न नहीं होता। केवल महान गुरु ही शिष्यों के कर्मों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। श्री युक्तेश्वर को कश्मीर में कष्ट नहीं सहना पड़ता यदि उन्हें अपने भीतर की आत्मा से अपने शिष्यों की उस अजीब तरीके से मदद करने की अनुमति नहीं मिलती। मेरे ईश्वर अनुकूलित गुरु की तुलना में बहुत कम संत दिव्य आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान से अधिक संवेदनशील रूप से सुसज्जित थे। जब मैंने उनके दुर्बल शरीर पर सहानुभूति के कुछ शब्द कहे तो मेरे गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, इसके अपने अच्छे पहलू हैं। अब मैं कुछ छोटे गंजी अंडरशर्ट टमाटरे को पहन सकता हूं जिन्हें मैंने वर्षों से नहीं पहना था। मास्टर की हंसी सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के शब्द याद आ गए, जो संत दुखी है वह दुखी संत है। 21 भारत में अपने से बड़ों और वरिष्ठों की उपस्थिति में धूम्रपान करना अनादर का प्रतीक माना जाता है। 21 ओरिएंटल प्लेन वृक्ष। 21 थेरेसा न्यूमैन। अध्याय 39 देखें। सहित कई ईसाई संत रोग के आध्यात्मिक हस्तांतरण से परिचित हैं। 21 क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले मसीह ने कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु फिर पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? अध्याय 26 देखें। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।